नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं प्यारे साथियों आज की क्लास। साथियों, पिछली कक्षा में हमने आपके बहुलक की बात की थी, जिसमें आपके 14.2 के जितने भी एग्जाम्पल सहित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बहुलक के और माध्य के, उनको हमने कंप्लीट रूप से अध्ययन किया था। साथियों, आज की क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, महत्वपूर्ण क्यों है साथियों? क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है माध्यक, जिसको आप माध्यिका कहते हैं। साथियों, यहाँ से आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो साथियों, उन्हीं क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको माध्यक समझना होगा। माध्यक क्या होता है? माध्यक में क्या है कि आपको मध्य का आंसर लेना है। मध्य का आपको जो भी है वो आपका आंसर हो जाता है। माध्यक मतलब मध्य का, बीच का जो भी है वो आपका आंसर हो जाता है। किस प्रकार? मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई भी संख्या लिखी है, ये ठीक है साथियों, ये 4 5 6 7 8 और एक आपका ये 2, ठीक है। ये कोई मैंने संख्या आपके सामने लिख दी है। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि यहाँ पे इनमें बीच का कौन है, तो बीच का आप लोग कैसे निकालते हो? बीच के लिए आप लोग गुणोगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी आपको आंकड़े दिए हैं, सबसे पहले आपको उन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक आपका 2 बार है, तो एक एक, फिर आपका 2 आपका 2 बार है, फिर 3 आपका 2 बार है, फिर 4 आपका 1 बार है, 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 ले लिया मैंने, तो 3 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार आपकी ये 9 संख्याएं हो जाती है। 9 संख्याओं को सबसे पहले आपने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। इसके बाद साथियों, आप यदि आपको बीच का मान लेना है, तो आप लोग 9 है तो 4 आप इधर छोड़ दीजिए, 4 आप इधर छोड़ दीजिए। तो जो बीच का जो मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा? माध्य। वही क्या हो जाएगा? आपका माध्य। मान लीजिए यही आपकी संख्या होती, इसी में यदि मैं एक संख्या और ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक संख्या मैंने 4 और ऐड कर दी है, 1 1 2 2 3 3 3, यहाँ पे आपका 4 4 और 5। तो अब आपकी संख्याएं साथियों कितनी हो गई है? 10। कितनी हो गई है? 10। अब आपसे मैं कहूँ कि इसमें बीच में कौन है, तो बीच में 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, मतलब बीच में ये दोनों संख्याएं आपके बीच में आ रही है। सही कह रहा हूं साथियों में? ये 3 और ये 3, ये दोनों आपकी संख्याएं कैसी आ रही है? बीच में। तो आपको इन दोनों के बीच का औसत लेना है। औसत मतलब दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देना है। मतलब 3 और 3 आपका हो जाएगा कितना साथियों? 3 और 3 हो जाएगा आपका 6। इसमें किसका भाग देना है? 2। क्योंकि औसत कैसे निकालते हो आप? इन दोनों के बीच का मान होगा भाई, इन दोनों के बीच का तो होगा। 4 मैंने इधर छोड़ दिया, 4 मैंने इधर छोड़ दिया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो दो दो यहाँ पे जॉइंट में है। एक बोल रहा है कि मैं बीच में, ये बोल रहा है कि मैं बीच में, तो दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए इनके बीच का मान लेना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आपका बीच का निकल जाता है। तो यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा आपका 6। 6 में किसका भाग देंगे आप? 2 का। कितना आएगा? वो भी कितना आएगा साथियों? वो भी 3। तो इस प्रकार। तो साथियों, पिछले कक्षाओं में हमने आपकी कक्षा 9 के अंदर इनके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे साथियों आपका n का जो मान है, n का जो मान है वो कैसा है साथियों? वो है आपका विषम। कैसा है? विषम। यदि n का मान विषम हो तो आपको जितना भी n दिया गया है, n यहाँ पे 9 था, उसमें आपको 1 ऐड करके उसका आधा करना है, वह पद लेना है। मतलब n का मान 9 था, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 हुआ पद, इसका आंसर होगा। और 5 पद 1 2 3 4 5, वो कितना है? 3। यदि साथियों आपको सम दिया गया हो, क्या दिया गया हो साथियों? आपको सम, n का मान कैसा हो? सम हो। तो सम के लिए सूत्र क्या होता है? जितना भी n उसमें 2 का भाग लगा लो, एक तो वह पद ले लो आप, एक आपको उसके जस्ट आगे वाला, तो n/2 प्लस 1 वह पद, और इसका क्या करना है आपको? औसत। उसका क्या करना है आपको? औसत।
तो n बटा 2, n का मान 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5। तो 1 2 3 4 5 पद, 5 पद कितना है 3, 5 प्लस 1 छठा पद, छठा पद कितना है 3, दोनों का क्या लेंगे आप औसत। तो 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग कितनी बार 3 बार। तो इस प्रकार साथियों आप माध्यक आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब साथियों हम यदि इस प्रकार बात करें, यदि आपको इस प्रकार प्राप्तांक x दिए गए हैं, आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया गया हो और विद्यार्थियों की संख्या आपको f दी गई हो, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है आपको। साथियों सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपका एक है, एक की बारंबारता कितनी है 2, अर्थात ये एक आपका कितनी बार आया है 2 बार। बारंबारता का मतलब ये तो होता है कि एक आपका कितनी बार आया है 2 बार। ये आपका 2 कितनी बार आया है 5 बार, 3 1 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 4 बार आया है, इस प्रकार आया है। यदि इसका मैं आंसर निकालू साथियों तो एक कितनी बार आया है 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार लिख लेता हूँ। 2 कितनी बार आया है साथियों 5 बार, तो 1 2 3 4 5, ठीक है साथियों। 3 कितनी बार आया है 1 बार, 4 कितनी बार आया है 3 बार, तो 1 2 3 4 कितनी बार आया है साथियों 1 2 बार आया है, 2 ये बार 3 1 बार आया है। 4 कितनी बार आया है 3 बार, तो 4 कितनी बार लिख लेंगे 3 बार। 5 कितनी बार आया है साथियों 5 आया है आपका 2 बार, कितनी बार साथियों 2 बार। और 6 कितनी बार आया है 4 बार, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने साथियों 17। तो इसका जो बीच का होगा वही क्या होगा आपका माध्यक। तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने इधर छोड़ दिए, बीच में कौन है साथियों 4 ही 4 ही आपका क्या होगा माध्यक। ये 4 ही क्या होगा आपका माध्यक। कैसे किया साथियों, हल करते हैं हम सबसे पहले। तो साथियों यदि आपने देखा होगा कक्षाओं में कि जब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हो, मान लीजिए आपकी बारंबारता 20 हो 50 हो या 100 हो, तो तब आप क्या उनको ऐसे लिखेंगे भाई 20 बार लिखेंगे 15 बार लिखेंगे तो आपका ये पेज बढ़ जाएगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए इसके क्वेश्चन को आपको सरल करने के लिए आपने क्या किया है, हम इसका CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो साथियों इसकी प्रॉब्लम को यदि मान लीजिए यहाँ पे बड़े बड़े मान होते 20 50 100 ऐसे मान होते, तो क्या आप एक को 20 बार लिखते नहीं ना। तो इसकी क्वेश्चन को आसान करने के लिए, इस सुविधा से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसका यूज करते हो संचयी बारंबारता का। अर्थात कैसे साथियों, यहाँ पे आप लोग संचयी बारंबारता मतलब एक कितनी बार आ रहा है, एक आपका 2 बार आ रहा है। फिर 2 में आप इस नीचे वाली संख्या को जोड़ लीजिए, तो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 आपका 17, कितना है 17। मतलब साथियों ये जो आपका 17 है ना, ये इन बारंबारताओं का योग के बराबर होता है। यदि इनका हम योग करते हैं तो वो योग भी कितना निकल के आता है आपका, कितना निकल के आता है आपका 17 निकल के आता है। ठीक है साथियों, अब आपका यहाँ पे जो 17 है 17, अब साथियों इस 17 के अंदर आपको 2 का भाग देना है, तो 17 बटा 2, तो 17 में यदि आप लोग 2 का भाग देते हो तो कितना आता है साथियों 8.5, कितना आता है साथियों 8.5। तो साथियों आप लोग मुझे बताओगे कि 8.5 जो ये मान है वो किसके बीच में होगा साथियों। तो आपको संचयी बारंबारता में देखना है, इसलिए आपकी संचयी बारंबारता काम में आती है। तो 8.5 आपके किस कौन सी CF के अंदर आ रहा है, तो साथियों ये तो हमको पता है कि 8 से अधिक होगा। ये जो 8.5 है आपका ये किससे अधिक होगा 8 से। तो 8 से अधिक साथियों किसके अंदर जाएगा, वो 11 वाले के अंदर। किसके अंदर जाएगा 11 वाले, क्योंकि 8 के बाद में 9 10 11 तक जो x का मान है वो कौन है 4। नहीं आया समझ में साथियों, आप लोग देख रहे हो कि 2 के बाद में 2 तक तो जितने भी है
उनके प्राप्तांक कितने हैं? 1। 2 के बाद में 3 आता है, फिर 4, 5, 6 और 7। इन सभी के जो मान है वो कितने प्राप्तांक आए हैं? उनके कितने आए हैं? 2। 7 के बाद में केवल 8 का प्राप्तांक कितना आया है? 3, क्योंकि एक बार ही तो है, एक ही तो है ये। इसके बाद 11 है यहाँ पे, यहाँ कितना है? 11। तो 8 के बाद जितने भी संख्या है उन सभी का जो प्राप्तांक है वो कितना है? 4। 8 के बाद कौन कौन सी संख्या? 9 है, 10 है और 11। इन तीनों का जो प्राप्तांक है वो कितना है? 4। तो आप लोग देख रहे हो साथियों, जब आपने इस n का आधा किया है, इस n का आपने आधा किया है, तो n का आधा कितना आ रहा है? 8.5। तो 8.5 इस 9 और 10 के बीच में तो है, 8 और 9 के बीच में तो है ये 8 और 9 के मतलब 8 से ठीक अधिक ही तो है ये। तो 8 से और 9 के बीच में मतलब ये किसका मान है आपका? ये 8 और 9 किसके बीच में आएगा? ये 11। तो 11 किसके? 11 का प्राप्तांक कितना आपका? 4। तो ये 4 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करना है। अब साथियों, अब आगे हम बात करते हैं आपके माध्यक के वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन। साथियों, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है और वही आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो साथियों, हम वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चालीस से 45। साथियों, तो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है साथियों, वर्ग अंतराल का। आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन ले लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने एक वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन लिया है। आपको विद्यार्थियों की संख्या और ये वर्ग अंतराल ऐसे ऐप का मान दिया गया होगा एग्जाम के अंदर। उस क्वेश्चन को कैसे करना है माध्यक तो सबसे पहले साथियों आपको माध्यक का सूत्र लिख लेना है। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस का CF बटे में अपना F इंटू H। ठीक है, यह आपका माध्यक का सूत्र होता है। माध्यक में साथियों L क्या है? ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। क्या होती है ये? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n/2 जितना आपका n है विद्यार्थियों की संख्या, उनका योग उसका आधा लेना है, माइनस का CF अभी आप निकालेंगे, F हम निकाल देंगे अभी, और H आप लोग जानते हो ये होता है वर्ग अंतराल। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, मतलब 5 5 का वर्ग अंतराल दिया है यहाँ पे।
5 5 5 5 इंक्रीज हो रहा है। अब साथियों CF निकालने के लिए कैसे निकालते हो आप? सबसे जो पहली वाली बारंबारता है उसको आप लोग लिख लीजिए। 40 से 45 के बीच में केवल कितने बच्चे हैं साथियों? 2 बच्चे। कितने हैं? 2 बच्चे। और 45 से 50 के बीच में 3, तो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है साथियों, 19 और 6 आपका हो जाएगा कितना? 25, 25 और 3 हो जाएगा आपका साथियों 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। एक चीज ध्यान रखना, अंतिम जो CF का मान है वो इन बारंबारताओं के योग के बराबर होता है, मतलब इनका योग भी कितना होगा साथियों? इनका योग भी कितना होगा? 30। कितना होगा साथियों? 30। अब कैसे हल करना है साथियों क्वेश्चन को, वो हम देखते हैं। जितना भी आपका n का मान हो साथियों, उस n के मान में आपको आधा करना है उसका। तो यहाँ पे 30/2 कितना आ गया साथियों? आपका 15। कितना आ गया साथियों? 15। अर्थात यहाँ पे जो आपका यहाँ पे n का मान कितना है? 15। तो 15 आपका कौन सी बारंबारता, n का मान कितना आ गया साथियों? 15। तो ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये 15 किसके, कौन सी CF के अंदर आएगा, ये कौन सी CF के अंदर आएगा। तो आप लोग ये तो जानते हैं कि 13 के बाद में आएगा 15। किसके बाद में आएगा साथियों? 15 के बाद में। तो ये मतलब यहाँ पे 13 के बाद में 14, 15, 16, 17 और 18 और 19, इन सभी का जो मान है, जो सभी का जो वर्ग अंतराल है वो कितना होगा साथियों? 55 से लेकर कितना होगा साथियों? 60। क्योंकि 13 से अधिक तो है आपका 15। तो ये तो वाजिब सी बात ये है, ये 13 के तुरंत बाद में आएगा, मतलब किस कौन से वाले वर्ग अंतराल में आएगा? ये 55 से 60। तो इसका जो माध्यक वर्ग होगा, है ना, जो इसका माध्यक वर्ग होगा वो कितना होगा साथियों? 55 से 60। तो साथियों आपको माध्यक वर्ग जांच करना आ गया है। कैसे देखना है? जितना भी n का मान है उस n के टोटल मान में 2 का भाग देना है, उससे ठीक अधिक सच्चे बारंबारता देख लेना किस में आ रही है, तो वही आपका माध्यक वर्ग हो जाता है। इतना आप लोग जान गए। इसके बाद साथियों आपको जो सूत्र दिया है उसके अकॉर्डिंग जिन जिन के मान चाहिए उनके मान ले लीजिए। एल साथियों होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो आपको लोअर लिमिट एल का मान है वो कितना दिया है? 55। आपको n/2 आपने निकाल चुके हो 15 है। CF साथियों वो होती है संचयी बारंबारता, जो आपकी माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है उससे ठीक पहले वाले लेनी है आपको। तो वो कितनी है साथियों? तो CF का मान कितना हो जाएगा आपका? 13। F होती है साथियों विद्यार्थियों की संख्या। जो आपकी माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वही आपकी F होगी, तो F का मान 6। H वर्ग अंतराल साथियों वो है आपका 5 5 6, तो H का मान कितना हो गया? 5। इन सब का मान आप यहाँ सूत्र में पुट कीजिए आप लोग। L का मान हो जाएगा 55 प्लस n/2 का मान कितना है? माइनस का 15 है, माइनस CF का मान है साथियों 13 बटा, नीचे साथियों कितना है? F कितनी है? F आपकी 6 इंटू H का मान है 5। कैसे हल करेंगे साथियों आगे देखिए। तो 55 प्लस 13 में से 15 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बटे में कितना है? 6 इंटू 5। साथियों आप चाहो तो इन दोनों को काट लीजिए आप, तो 2 एकम 2, 2 तिया का 6। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए आप, तो यहाँ पे यदि मैं 55 प्लस 5 एकम 5, 5 में किसका भाग दूंगा साथियों? 3 का। तो 3 का भाग 5 के अंदर, 3 एकम 3, कितना बच गया? 2, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 36 18, फिर कितना बच गया? 2। तो कितना आएगा साथियों? 1.66। तो 6 के स्थान पे साथियों यहाँ पे आप यदि 5 से बड़ी संख्या आ रही हो तो उसको आप 1 बढ़ा दिया करो आप। तो यहाँ पे यदि हम, तो 55 प्लस इसका कितना है साथियों? भाग देने पे 1.67, तो 55 और 1 56.67, ये आपका माध्यक हो जाता है। माध्यक वर्ग कितना है साथियों? 55 से 60। तो जो आपका माध्यक का जो आंसर होगा वो कितना होगा साथियों? 55 और 60 के बीच में, वो कितना आपका 56.67, ये आपका आंसर आया है।
ठीक है साथियों, तो इस प्रकार साथियों एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 7। ये क्वेश्चन दिया है कि 140 का यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, लड़कियों की ऊंचाई सर्वे किया गया था जिसमें लड़कियों की संख्या दी गई है इधर और इनकी ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में। 140 सेंटीमीटर से कम वाली कितनी लड़कियां है? 4। 145 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 11। 150 से कम वाली कितनी है? 29। तो इस प्रकार आपको लड़कियों की संख्या दी गई है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे साथियों, आपने देखा होगा कम प्रकार का नहीं था। हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें आपका वर्ग अंतराल दिया गया था कि 140 से 145, 145 से 150 इस प्रकार। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना साथियों। आप एक साइड मान लीजिए साथियों में यहाँ पे ऊंचाई लिख रहा हूं, एक साइड में लड़कियों की संख्या जो इनकी बारंबारता वो लिख रहा हूं, ठीक है साथियों। तो आप लोग इसको देखने से पहले आप लोग मैं यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा, एक रेखा के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ आपका 140 है, यहाँ आपका 145 है, यहाँ आपका 150, यहाँ आपका 155, यहाँ आपका 160 और यहाँ मान लीजिए आपका 165 है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि 140 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 4। 140 से कम वाली मतलब यहाँ कितनी लड़कियां है साथियों? 4। कितनी लड़कियां है? तो 140 से कम वाली मतलब 0 से 140 के बीच में कम वाली लड़कियां कितनी लड़कियां है साथियों? 4। कितनी है? 4। समझ में आ गया। इसके बाद अगले में क्या करना है साथियों, आप लोग देख रहे हो कि 145 वाली कितनी लड़कियां है? 145 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 145 वाली कितनी लड़कियां है? 11। कितनी है? 11। यदि मुझे साथियों 140 से 145 के बीच का इसमें देखना है कि इसमें कितनी लड़कियां है, तो उसको मैं कैसे देखूंगा? 140 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 4। कितनी लड़कियां है? 4। यहाँ तक की कितनी लड़कियां है? 4। ये यहाँ तक की पूरी लड़कियां कितनी है? 11। तो आप लोग 11 में से 4 को घटा दीजिए, आप आपकी यहाँ इसके बीच वाली लड़कियां आ जाएगी। ये 140 से 145 के बीच में, 140 से 145 के बीच में कितनी लड़कियां होगी आपकी? 11 में से 4 गया था आपका 7। कितनी होगी? 11 माइनस 7, वो 11 माइनस 4 बराबर के 7। तो कितनी हो जाएगी आपकी? 7। इसी प्रकार 150 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 150 से कम वाली आपकी 29 लड़कियां है। कितनी है साथियों? 29। कितनी है? 29। मुझे 145 और 150, 145 और 150 के बीच की लड़कियां लेनी है, इन दोनों के बीच की। तो आप लोग कहोगे यहाँ से यहाँ तक की कितनी लड़कियां है? 29। लेकिन 145 तक की कितनी लड़कियां आ चुकी है आपके पास? 11। तो 29 में से आप लोग 11 माइनस कर दो आप, तो 9 में से 1 गया था आपका 8, 2 में से 1 गया था आपका 18। तो कितनी लड़कियां होगी? 18। अर्थात इससे आप लोग क्या निकाल रहे हो, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो आप कि यहाँ पे 140 से कम वाली कितनी लड़कियां हैं? 4। यदि 140 से और 145 के बीच की हम देख रहे हैं कि कितनी लड़कियां हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जो आपके 140 से वाली कम 40 से कम वाली लड़कियां है उसको इसमें से माइनस कर रहे हो। तो 140 से 145 के बीच में कितनी लड़कियां होगी? 11 में से 4 माइनस करेंगे 7। 145 से 150 के बीच में कितनी लड़कियां होगी? 29 में से 11 माइनस कर लो आप। फिर यहाँ पे 150 से 155, 150 से 155 के बीच में मुझे लड़कियां देखनी है, इन दोनों के बीच में। तो 40 में से आप लोग 29 माइनस कर लीजिए आप, तो 10 में से 9 गया था आपका, कितना बचेगा? 1। या 3 में से 2 गया था आपका, कितना बचेगा? 1। ठीक है साथियों, तो 150 से 155 के बीच में कितनी लड़कियां होगी? 11। इसी प्रकार यदि 155 से 160 के बीच में लेनी हो, 155 और 160, तो 46 में से 40 आएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? 6। 160 से 165 के बीच में लड़कियां लेनी हो, इन दोनों 165 से और 160 के बीच में, तो 51 में से यहाँ से 46 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके पास? 5।
कितना बचेगा 5, अर्थात 160 और 165 के बीच में कितने लग गया है 5। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कम प्रकार के क्वेश्चन में फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे लिखना है। बाद वाले के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच का देखना हो तो आप लोग इनका अंतर कर लीजिए, आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर लेंगे आप। ठीक है साथियों, इतना आ गया। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, उसी प्रकार का वर्ग अंतराल जिससे क्वेश्चन हमने पीछे किया था। अब क्या करना है साथियों आपको, अब आपको यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, f दी गई है, आप लोग माध्य निकालने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको CF चाहिएगा। तो CF कैसे निकालेंगे आप, तो CF निकालने के लिए आप पहले वाली को लिख लीजिए, आप नीचे वाली जोड़ते जाइए आप। तो नीचे वाले 7 और 4 11, 11 और 18 आपको हो जाएगा 29, 29 और 11 कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 40, 40 और 6 कितना हो जाएगा साथियों 46, 46 और 5 कितना हो जाएगा साथियों आपका 51। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि ये तो आपकी यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या दी गई थी वही आपकी CF आई है, बिल्कुल सही है। मतलब ये आपको संचयी वार्ता दी गई है। ठीक है साथियों, अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं आपके माध्य के सूत्र से। सबसे पहले आप इनका जो टोटल होगा, आप लोग जानते हो CF का जो अंतिम मान होगा वही इनका टोटल होगा। तो n का मान कितना होगा यहाँ पे 51। तो n में आप लोग 2 का भाग दीजिए, 51 में आप लोग 2 का भाग देंगे, कितना आएगा साथियों 25.5, कितना आएगा 25.5। ठीक है साथियों, तो 25.5 यहाँ पे n का मान आया है। तो 25.5 जो n का मान आया है वो किससे ठीक अधिक संचयी बारंबारता है। तो आप लोग जानते हो ये 11 से अधिक होगा। तो 11 से अधिक कौन सी में आएगा साथियों 29 वाले में। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा साथियों, माध्यक वर्ग होगा आपका 145 से 150 के बीच। आपका जो आंसर आएगा जो 145 से 150 के बीच में ही आपका माध्यक का आंसर आएगा। ठीक है साथियों, एल का मान आप लोग जानते हो जो इसकी लोअर लिमिट होती है वो कितनी है 145। एफ का मान यहाँ पे जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही आपका एफ का मान होता है। सीएफ क्या होती है साथियों, जो आपकी संचयी बारंबारता है माध्यक वर्ग वाली, उससे ठीक पहले वाली कितनी है साथियों 11। एच का मान, एच यहाँ पे वर्ग अंतराल कितने कितने का दिया है 140 से 45, 145 से 55, इन सब का मान आप ऊपर सूत्र में रख दीजिएगा। एम बराबर एल का मान है 145 प्लस n बटा 2 25.5 माइनस CF का मान कितना है 11 बटे में f का मान है 18 इंटो में कितना है 5। ठीक है साथियों, हल करते हैं इसको। तो 145 प्लस 25.5 में से 11 माइनस करेंगे आप। तो 25.5 में से 11 माइनस कर रहे हो आप, तो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया आपका। तो कितना है साथियों 14.5। तो 14.5 ये किससे गुना हो रहा है साथियों 5 से, किससे गुना हो रहा है 5 से, बटे में कितना आपका 18। ठीक है साथियों, इसको घटाया कितना है 14.5, किससे गुना हो रहा है 5 से, तो 5 से गुना कर लेंगे इसको हम। तो 5 से गुना कर रहा हूं मैं नीचे 145 प्लस 50 25 हासिल लागी 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लागी 2, 5 और 2 7, कितने अंक छोड़ के 1, बटे में कितना आपका 18, बटे में कितना है आपका 18। ठीक है साहब, इसका 18 का भाग इसमें, तो 145 प्लस 4.02 के समथिंग इसका इसमें भाग जाता है। तो 145 और 4 149.02 लगभग आपका क्या आएगा साथियों माध्यक। तो ये आपका 145 से 150 के बीच में आंसर आ जाता है। नोट कीजिएगा साथियों इस क्वेश्चन को, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा आप इसको आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इसके बाद में साथियों अगला आपका क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 8। वो भी साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि पेपर आपका अच्छे लेवल का बनता है तो वो क्वेश्चन आपका आने का चांस बहुत ज्यादा है। एक और आपका क्वेश्चन आएगा आपकी प्रश्नावली के अंदर, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों सेम है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको ये उदाहरण नंबर 8 क्वेश्चन दिया गया है। आंकड़ों का आपको माध्यक पहले से दिया गया है, कितना है 525, कितना है साथियों 525।
तो आपको माध्य का आपको 525 दिया है, बारंबारताओं का जो योग है वो कितना दिया गया है 100। आपको जो लुप्त बारंबारताएं हैं बीच की ये x और y, इनका आपको मान ज्ञात करना है। इनका साथियों आपको पहले से योग दिया गया है कितना 100। यदि आप इनको जोड़ते भी हो ना तो इनका योग कितना निकल के आएगा 100। ठीक है साथियों। अब 525 आपको माध्यक दिया गया है, तो साथियों 500 किस किस के बीच में आएगा 525 आपका किस किस के बीच में आएगा 500 और 600 के बीच में। मतलब इनका माध्यक वर्ग क्या रहने वाला है 500 और 600 के बीच। सिंपल सी बात है, लॉजिक है कि 525 किस किस के बीच में आएगा 500 और 600 के बीच में। अब आपको सबसे पहले CF याद करनी है माध्यक निकालने के लिए। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले वाले मान को ऐसे कैसे लिख लीजिए, नीचे वाले मान को जोड़िए 5 और 2 7, इसको इसमें जोड़ेंगे, साथ ही जोड़ेगा नहीं तो इनको अलग अलग लिख लीजिए x + 7, इसको इसमें तो यहाँ पे x ऐसे कि ऐसे 7 और 12 आपको हो जाएगा 19। ठीक है साथियों, इनको जोड़ेंगे x + 9 और 7 16, 1 2 1 3, कितना हो जाएगा साथियों 36। इसको इसमें जोड़ेंगे आप तो x + 6 3 और 2 5। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा ये आपका 56। इसको इसमें जोड़ेंगे तो x + y + 56, 56 को इसमें जोड़ेंगे साथियों तो x + y + 9 और 6 15, कितना हो जाएगा ये 65। इसमें जोड़ेंगे साथियों इसको तो x + y + यहाँ पे 65 और 7 और 5 12, कितना हो जाएगा 72। 72 में 4 जोड़ेंगे तो x + y + 76। ठीक है साथियों, तो ये आप CF का इस प्रकार मान ज्ञात कर सकते हो। अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जो अंतिम CF का जो मान होता है, अंतिम CF का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है साथियों, बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका एक समीकरण बन जाएगा कि अंतिम जो CF का जो मान होगा ना वो 100 आएगा। ये फिक्स है क्या कि x + y + 76 बराबर कितना आएगा साथियों 100। ये हम लोग जानते हैं कि अंतिम जो CF का जो मान होता है वो बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। ये आपका 76 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x + y = 100 माइनस का 76। अब 100 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 24, कितना बचेगा 24। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 आ चुका है। एक समीकरण आपका इस सूत्र से आएगा। ठीक है साथियों, अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पे माध्यक वर्ग यहाँ पे कौन होगा साथियों, माध्यक वर्ग आपका ये होगा। क्यों, क्योंकि साथियों आपको माध्यक कितना दिया है 525, ये किस किस के बीच में होगा 500 और 600 के बीच में। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कितना होगा आपका 500 से 600। तो L का मान लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 500। CF इससे ठीक पहले वाली होती है तो x + 36। ठीक है साथियों, इसके बाद F आपकी कितनी हो जाएगी F 20। H आपकी कितनी हो जाएगी साथियों, H हो जाएगी आपके वर्ग अंतराल कितने कितने का है 100 का। तो H का मान कितना हो जाएगा 100। आप सूत्र में इसका मान रखिए। आप सूत्र होता है L + n/2 - CF/F। तो आप लोग सूत्र लिख लीजिए m = L + n/2 - का CF में F × H। माध्य का आपको पहले से दिया गया है कितना है साथियों 525 बराबर L का मान कितना दिया गया है 500 + n/2, n का मान है 100, कितना है साथियों 100। ये किसका मान है n का, बटे में कितना 2 माइनस CF का मान है x + 36, ब्रैकेट लगा के लिखना साथियों क्योंकि आगे माइनस है। तो x + 36 बटे में f का मान कितना है 20 × h का मान कितना है 100। ये तो मैंने साथियों कुछ नहीं किया है, इनमें मान रखा है सूत्र के अंदर। अब आगे इनको हल करते हैं। तो ये आपका 500 को पहले आप इधर भेजिए क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 525 माइनस का 500 बराबर ये इधर आ गया साथियों माइनस का हो गया। 100 में 2 का भाग भी कितनी बार जाएगा साथियों 50 बार। माइनस के इसको गुना करेंगे माइनस को x से तो माइनस का x, माइनस को 36 से गुना करेंगे माइनस का 36 बटे में कितना आपका 20 इंटू कितना है साथियों 100। ठीक है साथियों,
अब 50 में से आप लोग 36 माइनस कर लोगे, तो यहाँ पे 525 में से 500 गए तो आपके इधर बच गया आपके 25 बराबर, इधर 50 में से 36 गए तो 50 में 6 गया तो 10 गया तो 4, यहाँ पे 4 में 3 गया तो 1 माइनस x बटे में यहाँ पे 20 इंटू कितना है 100, 20 से साथियों 100 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 5 बार। इस 5 को इन दोनों से गुणा कीजिए आप, तो 25 बराबर 14×5 माइनस 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5x। ठीक है साथियों, ये 70 आपका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 25 इधर है ये अंदर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इधर कौन बचेगा आपका माइनस का 5x। चिन्ह लगाना मत भूलना साथियों। 70 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, इधर अपना माइनस का 5 खा जाएगा इसके, ये साथियों माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, तो माइनस का 45 बचेगा, ये माइनस का 5 खाएगा साथियों इसके बटे के अंदर, इधर कौन बचेगा आपका x माइनस माइनस प्लस 5 का भाग 45 में साथियों कितनी बार 9 बार, तो x का मान कितना निकल के आया है साथियों, x का मान आया है 9। अब आपको x के साथ y का भी मान ज्ञात करना है, तो इस x का मान को आप खा रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में पुट करने पर यहाँ पे, तो x के स्थान पे कितना रखना है 9 प्लस y बराबर कितना है 24, y का मान निकालेंगे 9 इधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का, तो y बराबर 24 माइनस का 9, तो 15 आपका आंसर हो जाता है। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है चौथा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। लंबाई आपको दी गई है मिलीमीटर में, पत्तियों की उनकी संख्या दी गई है आपको f, ये आपको दी गई है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो आपको CF निकालनी है, तो CF कैसे निकालते हो आप, तो 3 ऐसे कैसे लिख लीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा साथियों 8। ठीक है 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा 9 दूनी 18, 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 1 और 1 2 आपका 29 हो जाएगा। 29 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका साथियों 34, 34 और 4 हो जाएगा आपका 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा आपका 40। तो साथियों आप लोग जानते हो जो अंतिम CF का जो मान होता है वही आपकी बारंबारताओं का योग होता है, मतलब बारंबारताओं का योग कितना होगा आपका 40। ठीक है साथियों, अब आपको n के मान में 2 का भाग देना है आपको माध्यक वर्ग निकालने के लिए, तो n का मान है 40 में 2 का भाग देना कितना आएगा 20, तो साथियों 20 से ठीक अधिक संचय बारंबारता कौन सी आएगी, 17 के बाद में आएगा 20, तो 17 के बाद वाले कौन सी में आ रही है ये 145, 153, 29 वाले में, तो ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 20 से ठीक अधिक है ना साथियों, तो यहाँ पे माध्यक वर्ग वो कितना हो जाएगा 145 से 153 के बीच। ठीक है साथियों, यहाँ पे L का मान हो जाएगा आपका 145। ठीक है, H का मान साथियों आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 118 से 126 है, लेकिन यहाँ पे आप लोग 126 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 127 है, इसका मतलब आपका 118 से 126 तक इसी में सम्मिलित है, 127 से फिर 135 भी इसी में सम्मिलित है, तो 118, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 3, 3, 6, 3, 3, 9, मतलब इनका जो वर्ग अंतराल है वो कितने कितने का है 9, 9 का। यदि आप लोग घटाओगे तो साथियों वो केवल आपका 8 आएगा, लेकिन ध्यान रखना 126 इसी के अंदर शामिल है, न कि इसके अंदर, आप लोग देख लीजिए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे एफ होती है संचयी बारंबारता, जो बहुलक जो माध्यक वर्ग की है वही होती है आपके 12। CF इससे ठीक पहले वाली होती है, तो CF का मान कितना है आपका 17। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन हल करते हैं, आपका सूत्र ऊपर दिया गया है, L का मान है आपका 145 प्लस n बटा 2 आपने निकाल चुके हो 20 माइनस का CF आपकी 17 बटा में F का मान है आपका 12 इंटू H का मान है 9, तो 145 प्लस 17, 20 में से 17 जाएगा तो कितना 3 बटा में कितना है 12 इंटू कितना है 9। ठीक है साथियों, अब इनको आप लोग काट लीजिए, तो 145 प्लस 3 3 4 12। ठीक है साथियों, तो ऊपर कितना है 9 बटे में कितना है 4,
तो 4 का भाग इसमें देंगे हम, तो 145 प्लस 4 दूनी 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1, 4 दूनी 8, कितना बचेगा साथियों 2, फिर यहाँ पे 20, 5 को 20, तो कितना आया साथियों 2.25, कितना आया 2.25। तो इनको जोड़ेंगे तो 147.25 ये आपका माध्यक निकल के आता है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन आपको नोट कीजिए। तो इस प्रकार साथियों आपको माध्यक के क्वेश्चन को हल करना है। और भी साथियों आपके एक और क्वेश्चन है एक्स और वाई वाला, वो भी क्वेश्चन आपको करके देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।